बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से ज़ाहिर जा चुके हुए हैं। हर किसी को मालूम है, पहले बरतानिया, फिर अमेरिका और अब यूरोप जो है वो यूरोप की सैर जो है वो करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर गुफ्तगू की थी कुछ पार्टी कारकुनान और सहाफ़ियों से, और कहा था कि इस सीने के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दफन हैं, और वो कहते हैं कि मेरी ज़ुबान जो है वो ना ही खुलवाएं तो बेहतर होगा। अब नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं? और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक नवाज शरीफ के रोल के हवाले से क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं उनके जायचे के अंदर? उसामा साहब हमारे साथ ज़ाहिर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सर, मेरा सवाल आपने सुन लिया, जी क्या बताता है उनका जायचा सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपकी याद दहानी के लिए कि जब वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, उस वक्त बता दिया था आपको, आपके व्यूअर्स को, कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तानी सियासत या इसमें आप जैसे कहते हैं कि सियासी इख्तिताम देखेंगे। और वो अब आप लोगों के सामने आज जब हम बात कर रहे हैं और वो विटनेस है, अब तो सब जानते हैं कि उनका कितना रोल रह गया है। इवन तरमीम का दिन हो या उससे पहले भी हमने कहा था कि बस ये फ्लाई करेंगे, और वो देखा आपने कि वो फ्लाई कर गए। और अब भी एक इतना बड़ा लीडर, ये ऐसे ही है, आप ज़रा कंपैरिजन में करें, 3 बार का वज़ीर आज़म, इस टाइम की हुकूमती पार्टी का जो सरबराह और वो ये कह रहा है कि मेरे मुंह ना खुलवाएं और मेरे सीने में बड़ा कुछ है, मैं बताना नहीं चाहता। तो इसका मतलब है वो कनेक्ट नहीं करना चाहता। असल में उसने अपनी कनेक्टिविटी विद द पीपल, जिनका वो लीडर है, उससे वो डिस्टेंस कर रहा है लाशऊरी तौर पे। जुमला तो छोटा सा ही है, लेकिन आप ये देखें कि इसका मतलब है कि वो अपने लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं भी बताना? इमरान खान अब आपके सामने है, जब भी उनको मौका मिलता है वो भरपूर अपना दिल खोलते हैं, भरपूर अपनी सियासी और साथ वो कहते हैं कि स्टेटमेंट्स का। तहिए तूफान किए बैठा हूँ। हाँ जी, तो वो साथ ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं। तो इसका मतलब है तहिया तूफान के एंड उन्होंने अपना सियासी कैरियर ख़त्म कर लिया, और ये आप मुस्तकबिल में भी मज़ीद देखेंगे। और जो बदला लेने की बात एक मैं किया करता था इस साल के शुरू में, वो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड कहीं इन्हीं दिनों के अंदर अंदर वो जो तूफ़ान को थामे बैठे हैं वो अचानक फटे और वो अपना सीना खोल दें। वो जाते जाते अपनी आखिरी, मतलब आप लोगों की उसका, क्योंकि अब उनके हाथ तो टेक्निकली कुछ नहीं है इस वक्त, पॉलिटिकली उनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि सर उनके भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी जो है वो सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला है, तो उनके हाथ में तो सब कुछ है। अच्छा देखें, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ले रहे होते हैं, आप लोग तो अब तो पूरा तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं सबको वॉच करते हैं आपके चैनल पे भी और सारी उस पे। तो आप याद करें, जब मरीम साहबा की बात करते थे हम कहते थे ओहदा नज़र आता है। जब आप शहबाज शरीफ साहब की बात करते थे हम कहते थे कि ये हाथ करेंगे, इनको मिलता नज़र आता है। लेकिन मियाँ साहब जितने एक्साइटेड होके आ रहे हैं, इनके हाथ कुछ नहीं आना। आज आप देखें कुछ भी नहीं है। और वो अपनी इन दोनों हुकूमतों के बावजूद एक अजीब बिहेव करते नज़र आते हैं, ऑनरशिप लेते नज़र नहीं आते, बड़े रिलक्टेंट नज़र आते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी। और जिस तरीके से तरमीम वाले दिन भी उनको जैसे ज़बरदस्ती ला के असम्बली में बिठा दिया गया जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक ऑर्डनरी एमएनए। जब बिलावल इतनी तकरीरें कर रहा है, जहाँ अपोजिशन इतनी तकरीरें कर रही, इतना बड़ा लीडर बैठा हो और वो तकरीर ना करे, आए इतने अरसे बाद, तो उसका क्या मतलब है कि वो पॉलिटिकली कैसे अपने आप को डिसंगेज कर गया है कि उसको सबसे ज़्यादा, अगर इस टाइम उस दिन असम्बली में किसी को सुना जाना था या कोई एक्सपेक्टेड हो सकता था शख्स, तो मियाँ नवाज शरीफ, और उन्होंने कोई स्पीच ही नहीं की। एक आधा शेर कह के कि जी मेरी तरफ से ये शेर पढ़ दें, और इस तरह का बिहेव। तो वो खुद बता रहा है कि वो जो हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे उनके मुतालिक वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और अब भी यही है कि वो अब आपको अब्रॉड में ही नज़र आएंगे और इतनी जल्दी वापस आते भी नहीं नज़र आते, और डेफिनेटली उन्होंने फटना है। और वो जो सीना, आखिर उम्मीद बड़ी है कि दिसंबर तक खोल दें अपना,
और आप लोगों को वो सारी मुझे क्यों निकाला से लेके अगली जितनी भी उनकी कैसेट्स हैं वो सुनाएं। और बाकी बहरहाल बात ये है कि डेफिनेटली आप लोगों के जो भी तज्जिया निगार बता रहे होते हैं कि जी पॉलिटिकल एंड नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन मियाँ साहब अपना पॉलिटिकल एंड को जैसे कहते हैं पिधार रहे हैं और आगे पाकिस्तान की जो अपकमिंग सियासत है या जो बदलते हालात हैं उसमें इररेलेवेंट नज़र आएंगे। बेशक उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला हो, बेशक उनका भाई जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन जो चार्ट रीडिंग है वो ये कहती है कि वो बदला तो लेंगे। ऐसा तो चांस भरपूर रहेगा जब तक ये दिसंबर ओवर नहीं होता, क्योंकि वो आखिरी मेरी उनके मुतालिक प्रेडिक्शन है जो पेंडिंग है अभी तक कि जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने नवाज शरीफ के जायजे के हवाले से गुफ्तगू की। नाज़रीन, उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसामा साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। जिस जज के यहाँ पर अडयाला जेल में केसेस हैं उसी जज ने इजाज़त दी है और यहाँ पर जब हम आते हैं तो पिटिशन लेकर आते हैं, इजाज़त के साथ आते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं दी जाती। जब आप कंटेम्प्ट पे नहीं जाते तब भी आपको एहतराम के साथ जो है वो अंदर नहीं बुलाया जाता। और उसकी अब ख़ास वजह ये समझ में आती है कि जब से ये मालूम हुआ है कि मखसूस नशिस्तों में नाम आ चुका है तो अब जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन क्या इससे इमरान खान के कारकुनान, लीडरान, जितने जो हमारे वकला हैं, क्या वो इमरान खान से हट जाएंगे? क्या वो हक़ और सच से साइड पे हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। मैं बुशरा इमरान खान को मुबारकबाद भी देती हूँ और इतनी फ़िक्र आप सबको कि जनाब बुशरा इमरान खान बनी गाला से केपी क्यों चली गई, केपी से लाहौर क्यों चली गई, लाहौर से इधर क्यों आ गई। तो जनाब आप अपना काम करें और बुशरा इमरान खान बाइज़्ज़त जो एक शहरी हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे क्या कहते हैं दरीना उम्मत मुस्लिमा के लीडर और पाकिस्तान की आवाम के सबसे बड़े लीडर हैं, उनकी और साबका खातून अव्वल हैं। आप उनकी फ़िक्र करना छोड़ दें। हम हैं यहाँ पर फ़िक्र करने वाले। कोई बात होगी तो हम बताएंगे। आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। और वो लोग जो इमरान खान को ऐसे लक़ब से पुकारते हैं जैसा कि आप बोलते हैं फितना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने पाकिस्तान में एक आला क्या कहते हैं शहरी के हिसाब से रहते हैं। हम अमेरिका या इंग्लिस्तान या आप मुख्तलिफ़ जो अक़वाम हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। अगर आप फितना कहेंगे तो हम आपको जवाब में उससे बुरा लक़ब नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपनी तालीम से, आइन से और शऊर से बताएंगे कि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा लीडर था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको हम बताएंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जब जलसे होंगे तो इमरान खान खुद उससे खिताब करेंगे। एक अहम डेवलपमेंट जो है हमारी बहन, हाँ। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए इन्होंने एक दरख्वास्त दी है। हमारी ILF टीम की सीनियर मेंबर हैं, तो आपको बताएंगे कि उसके अंदर दरख्वास्त देने के लिए इन्होंने क्या किया और अब का स्टेटस जो है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से रावलपिंडी में क्या है। जी, मैंने एप्लीकेशन दी थी मरियम नवाज़ के बयान और अडयाला जेल के अंदर जिस तरह से खान साहब के साथ मरियम नवाज़ के बयान के बाद सख्तियाँ की गई, उनको जो खाना नाकिस दिया गया जिससे उनकी तबीयत शदीद ख़राब रही, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन जो है CPO रावलपिंडी में भी सबमिट कराई थी और सिविल लाइन थाने में भी सबमिट कराई। फिर मैंने 22 की पिटीशन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमा कराई थी, जिसमें पुलिस ने कल रिपोर्ट ये दी कि हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन वसूल नहीं हुई। तो जज साहब के कहने पर मुझे डायरेक्शन दी गई थी कि आपने SP पुटहार को जाके इन पर्सन एप्लीकेशन देनी है। मैं आज SP पुटहार के पास 11 बजे गई हूँ। उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो है सिविल लाइन थाने में फ्रंट डेस्क पे जाके जमा करा दें, जिस पे मैंने कचहरी की जो चौकी है वहाँ पे भी फ्रंट डेस्क है, मैंने आज वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करा दी है और उन्होंने मुझे डायरी फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है। जिसके बाद मैंने कोर्ट में जाके कोर्ट को इंटीमेट किया कि मेरी ऑफिशियली पुलिस ने जो है एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान की ज़िंदगी को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके। इमरान खान की ज़िंदगी एट स्टेक है। मुझे आप सबसे भी यही सवाल है कि पूछें किस तरह से
ज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पे बैठी हुई खातून ये बयान दे सकती हैं कि इमरान खान एक फितना है और उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो इसके ऊपर हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं। और मैं चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि इस पे पुलिस जो है वो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेगी और मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेगी। थैंक यू।